साथियों, आप सब लोगों को पहले नवरात्र की बधाई हो और आपका इस एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी दूंगा। आपने अक्सर सुना होगा कि गुलिक और मांदी, ये दो शब्द सुने होंगे। गुलिक भी सुना होगा और मांदी भी सुना होगा। तो ये गुलिक और मांदी क्या हैं? ये गुलिक और मांदी जो हैं शनि के पुत्र कहे जाते हैं और शनि की तरह ही ये बहुत अशुभ होते हैं। ठीक है ना, शनि से ज़्यादा ही अशुभ होते हैं, ये मान के चलिए। तो ये गुलिक और मांदी हमारी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं और क्या बुरा असर कर रहे हैं, इसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुंडली तो बहुत अच्छी होती है, ग्रह बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, है ना, राजयोग भी हैं उसमें, लेकिन फिर भी हमको उसका फल नहीं मिल रहा है। हमारे जीवन में फिर भी परेशानियां आ रही हैं, या जितना उन राजयोगों के कारण हमारी उन्नति तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो जब हम इस विषय पर गहनता से जाते हैं तो पता चलता है कि ये गुलिक और मांदी अपना असर दिखा रहे हैं और हमको अशुभ फलों को दे रहे हैं। तो गुलिक और मांदी दरअसल जो है, जो हमारे फ्री के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था जो मैं यूज़ करता हूँ एस्ट्रोसेज वाला, उसमें तो गुलिक और मांदी नहीं बताते हैं सॉफ्टवेयर में कि कैसे कहाँ पर बैठा है। तो पैसे वाले जो पैसे लेके जो सॉफ्टवेयर महंगे सॉफ्टवेयर हैं उसमें गुलिक और मांदी बताया जाता है कि आपकी कुंडली में गुलिक या मांदी कहाँ पर बैठा है। तो आज मैं आपको गुलिक निकालना सिखाऊंगा कि हम अपने आप स्वयं ही थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, बहुत कठिन नहीं है, गुलिक को अपनी कुंडली में निकाल सकते हैं और उसके पश्चात हम उसके फल को देख सकते हैं कि हमें ये कितना नुकसान कर रहा है या कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आपको एक तो पंचांग, जो मैंने आपको पंचांग भी मोबाइल में पंचांग कैसे देखें वो बताया था, तो उस पंचांग को देखकर आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आप पंचांग से देखें। चाहें तो आप गूगल में भी देख सकते हैं कि जिस दिन निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए आज आप निकालना चाह रहे हैं, तो आप गूगल में जाकर देख लें कि आज का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है, तो दोनों समय आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दिनमान कहते हैं। ठीक है ना, जब सूर्य उदय हुए और सूर्य जब अस्त हुए उसके बीच का जो समय है उसको हम दिनमान कहते हैं। और सूर्यास्त होने के बाद अगला सूर्योदय जो होता है, मान लीजिए आज कितनी तारीख है? आज 15 तारीख है। तो आज 15 तारीख का जो सूर्यास्त होगा और जो 16 तारीख का जो सूर्योदय होगा उसके बीच का जो समय है वो तो पूरा दिन हो गया। ठीक है ना, तो आज 15 तारीख के सूर्यास्त से आज 15 तारीख के सूर्यास्त से अगले दिन यानी 16 तारीख के सूर्योदय के बीच का समय क्या हो गया? रात्रिमान हो गया। तो ये आपको दोनों समझ में आ गए। तो हम अगला स्टेप क्या होता है कि जिसका जन्म दिन के समय हुआ है तो वो दिनमान प्रोसीजर से निकालेंगे अपना गुलिक, और जिसका जन्म रात्रि का हुआ है वो रात्रिमान के हिसाब से निकालेंगे। तो जो भी एप्लीकेबल होगा आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपका जन्म किसी का दिन में हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो भी हुआ आएगा उसको हम 8 भागों में बांटेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? देखिए, आज सूर्योदय जो है 6:25 AM पे हुआ है और सूर्यास्त 5:41 PM पे हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके डिफरेंस को निकालेंगे। तो डिफरेंस निकला है, इसको हमने देखिए कन्वर्ट कर लिया पहले 24 घंटे वाले में, है ना, ताकि हमको जोड़े घटाने में दिक्कत ना हो। हमने इसको 17:41 कर लिया। ठीक है ना, ये जो 5:41 PM था
इसको 17:41 कर लिया, 24 घंटे वाले फॉर्मेट में कर दिया। अब हम दिनमान निकालेंगे तो सूर्यास्त के समय से सूर्योदय का समय घटा दिया तो आ गया 11 घंटे 16 मिनट। अब 11 घंटे 16 मिनट को भी हम, क्योंकि हमें भाग देने में परेशानी होगी तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने कैसे किया, 11 घंटे को हमने 60 मिनट से गुणा कर दिया, 660 मिनट आ गया, और जो 16 मिनट आए थे हमारे पास उसको हमने ऐसे ही रख दिया, दोनों को जोड़ के 676 मिनट आ गया। अब ये हमारे पास आसानी से हम इसको भाग दे सकते हैं, 676 को 8 से विभाजित करके या उसको भाग दे करके 84.5 मिनट हमारे पास आ गया, एक हिस्सा है ना। तो इसको अब हम आराम के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं घंटे में, तो क्या हो गया, 1 घंटा 24 मिनट, देखिए 84 मिनट है ना, 1 घंटा 24 मिनट और 30 सेकंड जो 0.5 था। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो रफ वर्क था मेन हमारा हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जो हमारा सूर्योदय का समय था उसमें जो हमारा ये भाग आया है, कौन सा भाग, ये भाग जो आया है एक हिस्सा, मैं स्टार लगा देता हूँ है ना, ये रेड स्टार, उसमें जोड़ते जाएंगे। तो हमारा 6:25 था सूर्योदय, और जो अभी हमारा निकला है ये निकला है 1 घंटा 24 मिनट। 30 सेकंड को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं ना, इससे हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आ जाती है। तो सेकंड को हमने छोड़ दिया है, लिख दिया है मैंने आपको सब उसके लिए। दोनों को जोड़ के कितना आ गया देखिए, 7 और 49, आप मुँह जबानी भी जोड़ सकते हैं है ना, 6 में 1 घंटा 7 घंटा और 49 हो गया। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जिस वार को जन्म हुआ है उसी वार से प्रथम भाग शुरू होगा, ठीक है ना। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में फिलेंगे, मान लीजिए कि शुक्रवार को जन्म हुआ है, तो हम कब से शुरू करेंगे, हम शुक्रवार से ही शुरू करेंगे। तो पहला दिन या पहला भाग या कुछ भी बोल लीजिए उसको, शुक्रवार का होगा। उसी प्रकार से हम आगे शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा। तो शनिवार तक हमको कहाँ, हमारा टारगेट क्या है, शनिवार है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ टारगेट, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, है ना। ये टारगेट हो गया हमारा, किसी भी वार को जन्म हुआ है तो वहीं से शुरू करेंगे और शनिवार तक जाएंगे, बस वहीं पे स्टॉप करना है। अब जैसे शुक्रवार को था तो शुक्रवार शनिवार अगले दिन पे ही आ गया है। मान लीजिए सोमवार में जन्म होता तो सोमवार मंगल बुध इस तरह से हम शनिवार तक पहुंचते। तो कैसे पहुंचना है, हमने जो देखिए सूर्योदय का समय था 6:25, उसमें 1:24 जोड़ा, ये शुक्रवार का समय हो गया, और अगला जोड़ा फिर जो ये समय आया था शुक्रवार का 7.49, इसमें हमने फिर जोड़ा एक हिस्सा जो आया था हमारा, है ना। तो ये शनिवार आ गया, बस अब हमें यहीं पर रुक जाना है। अगर हमारा सोमवार होता तो हम और आगे तक जोड़ते जब तक हमारा शनिवार नहीं मिल जाता। तो ये टाइम हमको इसको 9:13 हमने जोड़ लिया, 9:13 सुबह के, ठीक है ना, 9:13 AM सुबह के, क्योंकि हम सूर्योदय से चल रहे हैं ना, अभी हम आगे पहुँचे नहीं हैं, सुबह के। ये आपको लंबा लग रहा है, लेकिन आप 1-2 बार इसको देखेंगे, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, आप सबके पास सॉफ्टवेयर होगा ही मोबाइल में, जो एस्ट्रो से या कोई भी XYZ, उसमें क्या करना है कि जो भी आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो वही रहेगा, जन्म तिथि वही रहेगी, जन्म स्थान वही रहेगा, सिर्फ समय जो था, जो आपका समय था उसको आप छोड़ दीजिए। और ये वाला समय जो निकला है हमारा, ये निकला है ना 9:13, जो हम शनिवार तक पहुँचे थे, उस समय को डालकर एक जन्म कुंडली हम सॉफ्टवेयर में बना लेंगे। समझ गए ना। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ जन्म स्थान है, जहाँ पैदा हुए वही रहेगा, सिर्फ जो समय था अब वो समय हमने ये लेना है जो आया है। तो जो भी राशि होगी, अब एक कुंडली बन जाएगी ना आपके सामने, कुंडली बनकर आ जाएगी, तो उसमें जो लग्न की राशि होगी उसमें लग्न भी होगा, तो वही राशि गुलिक की राशि है। जो इस नई कुंडली जो आपने बनाई है इस समय को लेकर, वही गुलिक की राशि है।
और इस राशि को क्या पता चलेगा कि लग्न कुंडली जो आपकी ओरिजिनल लग्न कुंडली है, उसी लग्न की राशि में जो ये राशि निकल कर आई है, जो आपने अभी बनाई है, इसी राशि में आपके गुलिक स्थित हैं, वहीं पर हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि गुलिक मेरी पत्रिका में कहाँ पर बैठे हुए हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या चलते हैं, देखिए आपका काम ख़त्म हो गया है ना। जिनका दिन का जन्म था उनका काम ख़त्म हो गया, उनको पता चल गया गुलिक मेरे कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अब सेकंड ये किसके लिए है, जिनका जन्म रात्रि को हुआ है, वो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने दिनमान निकाला था वैसे अब रात्रिमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सूर्योदय कितने बजे हुआ था, 6:25 को हुआ था। सूर्यास्त 5:49 को हुआ था, हमने पीछे देखा हुआ है। तो हम इसको अब फिर 24 घंटे में से हमने क्या घटा लिया, जो हमारा दिनमान था 11:16 निकला था ना ऊपर, तो हम 24 घंटे में से दिनमान हमारा घटा लेंगे तो क्या बचेगा, रात्रिमान बचेगा, क्योंकि हमारे दिनमान प्लस रात्रिमान को मिलाकर ही तो एक दिन बनता है। तो हमने इसको घटाया तो हमारा कितना आ गया, 12 घंटे 44 मिनट। अब 12 घंटे 44 मिनट को फिर हम जैसे ऊपर हमने बताया था 8 से भाग करेंगे, उसको 8 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी रहे। देखिए हमने इसको 720 मिनट घंटों को कन्वर्ट कर लिया पहले, उसके बाद 44 मिनट वैसे रख दिए तो 764 मिनट आ गए, है ना। अब 764 मिनट को हमने फिर 8 भागों में डिवाइड कर लिया, जिसमें आ गए 95 मिनट 5 सेकंड। तो फिर हम यहाँ पर सेकंड फिर छोड़ देंगे ताकि हमको आसानी रहे। तो 95 मिनट कितने हो गए, 1 घंटा 35 मिनट हो गया, है ना। आप मुझवानी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब रात्रि के जन्म में थोड़ा सा फार्मूला चेंज है। क्या चेंज है, हम जब दिन में जन्म हुआ था तो हमने क्या लिया था, जिस दिन को जन्म हुआ था उसी वार से हमने शुरू किया था। कि जैसे हमने एग्जाम्पल में शुक्रवार लिया था तो शुक्रवार से हमने शुरू किया था। लेकिन रात्रि के जन्म में क्या करना है कि जिस दिन जन्म हुआ था उससे 5वें वार से हम गिनेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल शुक्रवार को जन्म है तो हम कैसे करेंगे, हम मंगलवार से गिनेंगे। क्यों गिनेंगे, देखिए शुक्र शनि रवि सोम मंगल 5वां आया ना। दिन में तो उसी दिन से गिनना था और रात्रि वाले में जिस दिन का जन्म हुआ है उससे 5वें वार से गिनना है, जैसे ऊपर की तरह जैसे दिन के जन्म में की थी, ठीक है ना। अर्थात मंगल से शुरू करेंगे। मतलब अब यहाँ से मंगल से पहला दिन लेंगे और मंगल से कहाँ तक जाएंगे, मंगल से फिर शनिवार तक जाएंगे, ठीक है। जैसे शुक्र से शनि तक गए थे, अब हम शुरुआत हमारी यहाँ से होगी मंगल से। पहले हम देखेंगे कि जिस दिन से जन्म हुआ उससे 5वां दिन लेंगे, तुरंत निकल जाएगा 5वां दिन, और वहाँ से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, है ना। अब जोड़ना यहाँ से शुरू करेंगे मंगल से। तो जो भी हिस्सा आया है हमारा 1 घंटा 35 मिनट, ठीक है ना। तो 1 घंटा 35 मिनट जो है ये एक हिस्सा आया है, ठीक है, एक हिस्सा। तो फिर हम 6:25 से जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें 6:25 जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक जोड़ते जाएंगे, शनिवार तक जोड़ते जाएंगे। तो देखिए 30 20 50 60, 0 0 और 8, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा मंगलवार, ठीक है। अब इसमें फिर कितना जोड़ना है, 1:35, फिर कितना आ गया 9:35, ये कौन सा वार आ गया, बुधवार। फिर कितना जोड़ना है, 1:35, तो यहाँ पर देखिए 70 आ गया। तो हम यहाँ 70 क्या लेंगे, इसको घंटे में मिनट ले लेंगे 10, और एक हमारा घंटा इधर चला जाएगा, 9 1 10 1 11, यह आ गया गुरुवार। अब इसके बाद फिर हम जोड़ेंगे 1:35,
12:45 और ये हो गया 12:45, ये हो गया शुक्रवार। अब इसमें फिर हम एक 35 जोड़ेंगे। 3 8 80 मिनट आ रहा है, तो 80 मिनट, क्योंकि हमारे 60 ही मिनट होते हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे 20 और 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो 12 1 13 और 1 14। तो इसको हम अपने ये 24 फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 14 20, या हम चलो अपने उसमें लिख लेते हैं अपने देसी स्टाइल में, तो आ जाएगा 2 20। ठीक है ना, 12 1 13 14 2 20। अब इसमें फिर आ गया 1 35, ये वाला हिस्सा हमारा आ गया शनिवार। ये आ गया 5 5, तो ये 3 55 जो आया है ये हमारा समय आ गया है। इस समय को लेकर के और जो भी डेट ऑफ बर्थ थी हमारी होगी उसको लेकर के एक जन्म पत्रिका बना लेंगे सॉफ्टवेयर पे, और उसके लग्न में जो उसका लग्न होगा वहीं पर हमारा गुलिक बैठा हुआ है। अपनी ओरिजिनल लग्न पत्रिका में हम देख लेंगे उस भाग में। तो इस प्रकार से गुलिक आप निकाल सकते हैं, और इसका किस भाव में गुलिक होने पर क्या असर करेगा इसको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो गया है। आप इसको पहले निकालना अच्छी तरह से, एक दो बार देख के पढ़ के समझ के, बहुत सरल है। कहीं अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिएगा। अगले पार्ट में मैं इसका फल बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा